नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है ब्रजेश कुमार। और आप लोगों को जैसा कि पता ही होगा कि हम लोगों ने उड़ान सीरीज शुरू की है। और उड़ान सीरीज के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लोशन की जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। और ये सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे रेलवे, एसएससी और यूपी पीसीएस या अदर स्टेट जो भी एग्ज़ाम्स कराते हैं, वो सारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा इन वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का मध्यकालीन इतिहास। भारत का मध्यकालीन इतिहास बात करने वाले हैं। भारत का मध्यकालीन इतिहास का आज ये 9वां टॉपिक है, यूरोपियों का आगमन, जो लूसेंट बुक में दिया गया है जैसे टॉपिक वैसे ही मैं करा रहा हूँ। तो इसके पहले हमने एंसेंट हिस्ट्री को ख़त्म कर लिया। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो प्राचीन भारत को जाके यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उसके प्लेलिस्ट का। आप वहां से प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ सारी मिल जाएंगी एक एक टॉपिक के। अगर आपका कोई क्वेरी रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए सूचियाँ दे रखी हैं। पहली सूची में यहाँ पे क्या है, यूरोपीय व्यापारी कंपनी। कहने का मतलब है यूरोपीय व्यापारी कंपनी जो भारत में आई हैं उनका नाम दे रखा है। और दूसरी सूची में है यहाँ पे स्थापना वर्ष, मतलब वो भारत में कब आई। कहने का मतलब है वो भारत में कब उनका आगमन हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे कि हमारा है पहला, पुर्तगाली पुर्तगाली ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ये भारत में कब आती है, तो ये जो आती है ये 1498 में आती है, तो इसका मिलान हो जाएगा एक से। उसके बाद क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका जो आगमन होता है ये 1600 ईस्वी में होता है, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 से। अब यहाँ पे है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इसका जो आगमन होता है ये 1602 ईस्वी में इसका आगमन होता है भारत में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका जो आगमन होता है ये होता है 1664 ईस्वी में, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो हमारा जो मिलान है क्या, हमारा मिलान है 1, 2, 3 और 4। ये हमारा मिलान है। ये जिसमें भी और जिस ऑप्शन मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, तो ये मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि भारत में 6 कंपनियां आई थी। तो 4 हमारी ये कंपनी हो गई। यहाँ पे है पुर्तगाल से आए थे, ब्रिटिश अंग्रेज आ गए थे, और डच आ गए थे, और फ्रेंच आ गए थे। अब यहाँ पे और 2 कंपनियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। डेनिश जो कंपनी आई थी ये भारत में कब आई थी, ये 1616 ईस्वी में भारत में आई थी। और एक बस्ती है हमारी स्वीडन, स्वीडिश स्वीडिश जो कंपनी आई थी ये भारत में कब आई थी, ये आई थी 1731 में। तो ये आप लोग 6 कंपनी के बारे में ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि इसके स्थापना वर्ष या इसका आगमन भारत में कब होता है ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को चयन कीजिए। यहाँ पर भी 2 सूचियाँ दे रखी हैं। जब ये भारत में आती हैं तो ये अपना मुख्यालय का निर्माण करते हैं, तो वही इसमें हमें बताना है कि वो कहाँ कहाँ पर अपने मुख्यालय स्थापित किए थे। अब पहली सूची में दे रखा है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का नाम दे रखा है, और दूसरी सूची में दे रखा है क्या, मुख्यालय दे रखा है। तो अब हमको यही बताना है कि इनका जो मुख्यालय है ये कहाँ कहाँ पर स्थापित था। तो अब हम इसको बताते हैं। तो देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी जो इसका जो मुख्यालय है ये मुख्यालय कहाँ पर था, इसका मुख्यालय था हमारा गोवा में, तो इसका मिलान हो जाएगा 1 से। ये हमारा हो जाएगा इसका मिलान 1 से, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई थी इसका जो मुख्यालय बना था ये मुख्यालय कहाँ पर इसने बनाया था, इसने अपना मुख्यालय कलकत्ता को बनाया था, कलकत्ता में एक ऑफिस डाला था। डच ईस्ट इंडिया जब कंपनी भारत आई थी तो इसने अपना सबसे पहला जो मुख्यालय बनाया था तो ये कहाँ बनाया था, नेकपट्टनम में बनाया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो इसने
अपना जो मुख्यालय बनाया, ये कहाँ पर बनाया, ये पुडुचेरी में इसने अपना मुख्यालय बनाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हमारा मिलान है 1, 2, 3, 4, ये हमारा मिलान है। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस कंपनी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सी कंपनी भारत में आगमन हुई थी, कौन कौन सी कंपनी भारत में आई थी, तो ये हमें बताना है। देखिए सबसे पहले जो आई थी, ये कौन से आई थी, पुर्तगाली जो कंपनी थी ये भी भारत में आई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। ब्रिटिश जो कंपनी थी ये भी भारत में आई थी, तो ये और दूसरा भी सही है। और डच जो कंपनी थी ये भी भारत में आगमन हुआ था इसका, ये डच भी सही है। और डेनिश जो कंपनी है ये भी भारत में आई थी। और फ्रेंच जो कंपनी है ये भी भारत में आई थी, तो ये भी सही है। फ्लैंडर्स फ्लैंडर्स कंपनी के बारे में बहुत से बुक में दिया ही नहीं रहता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, ये आपको लूसेंट वगैरह में नहीं, मतलब जो कोई बुक होती है उसमें ये नहीं दिया रहता, तो ये भी कंपनी भारत आई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। स्वीडिश जो कंपनी है ये भारत आई थी, ये भी है। तो इसका मतलब ये सारी कंपनियां भारत आई थी, तो यहाँ पे पूछा ये है कि भारत में आगमन हुआ था, तो इन सभी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ था, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ऐसा कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार किया था, तो ये किया था अल्फांसो डी अल्बुर्ग। अल्फांसो डी अल्बुर्ग ने इसको गोवा पर अधिकार कर लिया था, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब गोवा पे जो शासक थे ये बीजापुर के शासक थे, और इनसे पुर्तगाली शासक जो अल्फांडो डी अल्बुर्ग था ये छीन लिया था, और ये कब छीना था, 1510 ईस्वी में गोवा को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये वारेंग हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना कब होती है, 31 दिसंबर, ये आप लोग डेट ध्यान रखिए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपी ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। यहाँ पे पूछा है कि सबसे पहले कौन यूरोपी जो था भारत में आया था और अपना व्यापार यहाँ पे शुरू किया, ये शुरू किया था पुर्तगालियों ने, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पुर्तगाली कब आए थे, 1498 में पुर्तगाली आ गए थे, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो पुर्तगाली आया था, सबसे पहला पुर्तगाली कौन सा आया था, वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 1498 ईस्वी में, और ये समुद्री तट के रास्ते से भारत पहुंचा था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहीं कहाँ पर उतरा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पूछा है कहाँ पर उतरा था, ये आप तो लोग ध्यान रखिएगा। तो जो वास्को डी गामा जब आया था ये 1498 में ईस्वी में आया था, और ये समुद्री तट के समुद्र के रास्ते से आया था, और ये समुद्री तट पे उतरा था, कालीकट में उतरा था। कालीकट में ये जाके पहुंचता है, और ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कालीकट में जब ये पहुंचता है तो कालीकट के शासक थे जमेरिन। जमेरिन जो थे ये कालीकट के शासक हुआ करते थे, और इन्होंने वास्को डी गामा का भारत में स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डी गामा जो था ये कहाँ का रहने वाला था, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। ऐसा यहाँ पे कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा अंग्रेज था जो सम्राट जहांगीर के टाइम में मतलब आया था। ये सर थॉमस रो जो था ये जहांगीर जो बादशाह थे इनके दरबार में पहुंचा था, और ये कब पहुंचा था, ये 1616 में ये पहुंचा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
और ये इंग्लैंड के राजा से आज्ञा लेकर उसने कुछ लोगों को एकत्र कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। थॉमस रो ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। थॉमस रो जो था ये अजमेर का जो किला था यहाँ पर जहांगीर से मुलाकात की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। किसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया गया था? तो ये पुर्तगालियों के द्वारा इसका उपनिवेशीकरण किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इन्होंने गोवा को कब, पुर्तगालियों से, पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी थे। तो कब गए थे ये? 1961 में ये पुर्तगाली गए भी थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने गोवा पर 1961 तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अलबुर्क जो था 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो ये छीना था बीजापुर के सुल्तान जो थे, इनसे अलबुर्क जो था ये गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तथा समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 1498 में वास्को डिगामा समुद्री मार्ग के रास्ते से भारत पहुंचता है और भारत जब यहाँ पे आता है केरल के कालीकट में, वहाँ पे देखता है मसालों की बहुत ज़्यादा मतलब काली मिर्च जो होती थी ये बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी। और इसको जब ले जाके यूरोप में भेजा तो ये जितना खर्चा लगा के आया था उसके 2 गुना से ज़्यादा इसको पैसा प्रॉफिट हुआ, इसीलिए ये पुर्तगाली लोग भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? यहाँ कहने का मतलब कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे ये भारत में पहली फैक्ट्री जो सूरत में लगा रहे थे अंग्रेज, ये किसकी अनुमति से लगा रहे थे? तो ये जहांगीर की अनुमति से लगा रहे थे। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर लगाई थी? सूरत में लगाई थी। और ये कब लगाई थी? 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी। और दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो थी ये मछलीपट्टनम में थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये जो खोज किया था ये वास्को डिगामा ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। क्योंकि 1498 में जब ये समुद्र के रास्ते से निकला था और ये जा रहा था अमेरिका जा रहा, लेकिन ये गलती से कहाँ पहुँच गया? भारत पहुँच गया। और ये भारत की इसने ऐसा माना जाता है कि भारत की खोज कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, समुद्री मार्ग की ये जा रहा था अमेरिका, लेकिन इसके नाव मतलब दिशाहीन हो गए और ये भारत पहुँच गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से होती है? तृतीय जो कर्नाटक युद्ध होता है और ये किस संधि के द्वारा इसकी समाप्ति हो जाती है? ये जो पेरिस की संधि है इसके द्वारा इसकी समाप्ति हो जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये जो युद्ध चला था ये कब से कब तक चला? 1756 से लेकर के 1763 तक ये चला था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? अब यहाँ पे यही बताना है कि पुर्तगाली व्यापारी जब कंपनी भारत आई थी तो उनका सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मैंने जैसा कि बताया था कि जब वास्को डिगामा कालीकट, केरल के कालीकट में पहुंचा था तो वहाँ पे काली मिर्च जो होती थी, मसालों के लिए केरल बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और वहाँ पे काली जो मिर्च थी इसको यूरोप ले गया। यूरोप में ये दुगनी रकम इसने प्राप्त की थी और इसीलिए ये पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी। काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहती थी पुर्तगाली कंपनी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? मैंने अभी बता दिया कि कालीकट में कोझिकोड के राजा जो थे जमोरिन जमोरिन जो राजा थे इन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था।
ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री लगाई थी, ये कहाँ पर लगाई थी? तो ये कोचीन में सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? 1503 में इन्होंने, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री को लगाया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1502 से 1503 के बीच में इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? ऐसा किसके द्वारा फरमान ये जारी किया गया था? तो ये फारूक सियार जो था, इसने ये फरमान जारी किया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? बेसिन की जो संधि हुई थी, ये ब्रिटिश के साथ हुई थी। और ये किस किस जो पेशवा जो राजा थे, पेशवा के जो राजा थे, ये कौन से राजा के साथ हुई थी? तो ये जो हुई थी बाजीराव द्वितीय के टाइम में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और ये कब पर हुई थी? ये हुई थी 1802 में हुई थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बेसिन की जो संधि हुई थी 1802 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? यहाँ पे कहने का मतलब है रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था, इनका निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, हमें इन ऑप्शनों में से बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दे रखा है, तो इसका जो हेस्टिंग जो था, ये रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व था, ये रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो ये किसके द्वारा अपनाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा अपनाया गया था ब्लू ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये कौन सा जो पुर्तगाली गवर्नर था कि इसने अपनाई थी? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। कहने का मतलब ये जो समुद्री मार्ग जो था, ये पूरा समुद्र पे ये इनका कब्जा चाहते थे। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी अपना ली, जिससे कि समुद्र में जो कोई आएगा और इसको टैक्स देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक, ये किसको माना जाता है? ये अल्फांसो डी अल्बुर्क को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। फ्रांसो डी अल्बुर्क को माना जाता है। और ये फ्रांसो डी अल्बुर्क जो है, ये गोवा को 1510 में बीजापुर के जो सुल्तान थे, इनसे छीन लिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यहाँ पे कहने का मतलब है, ऐसा कौन सा शासक था जो गोवा पर अधिकार कर रहा था और अल्बुर्क ने इनको गोवा को छीन लिया था? तो ये यूसुफ आदिल खां जो था, ये वहाँ पर उस टाइम शासन कर रहा था। तो इसी से ये अल्बुर्क ने गोवा को छीना था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये गोवा को कब छीना था? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 1510 में छीना था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, ये ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली स्वल्ली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वल्ली के स्थान में हराया था? तो ये ऐसा किसके द्वारा किया गया था? ये थॉमस बेस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? कर्नाटक जो युद्ध था, ये ऐसा कौन सा तात्कालिक कारण था? तो यहाँ पे था अंग्रेजों द्वारा
फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसीलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने किसको खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ये हॉकिंग जो था, इनको खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां से सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोपियों को, यूरोप वासियों को? तो ये जो बिहार का जो क्षेत्र था, यहाँ से इनको सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम प्राप्त हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और बहुत उच्च कोटि का सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार जो क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो ये बोला है, तो ये सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह कौन सा शासक था? ये कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था? ये प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय के टाइम में ये दिया गया था। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब्र प्रदान की थी। मतलब कहने का मतलब है कि जो बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये व्यापार कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए, बंगाल में जो फैक्ट्री है, इनमें से कौन सी फैक्ट्री जो पुर्तगाली के द्वारा स्थापित किया गया था? जो हुगली में जो फैक्ट्री है, ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है, हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। ऐसा कौन सा द्वीप है? एक ही द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई जो है, ये एक ही द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मुंबई एक द्वीप साल सेट पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। मुंबई में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही स्थित है और सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में ही स्थित है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? भारत में जो तंबाकू का प्रचलन है, ये किसके द्वारा जाता है? तो ये पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू का प्रचलन किया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे हमें सूची दे रखा है और इन सूची को हमें बताना है। पहली सूची यहाँ है और दूसरी सूची है। तो पहली सूची है इस्तादो दा इंडिया। इस्तादो दा इंडिया जो है, इसका इसका जो मिलान होगा, ये पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम था। ये क्या था? जो इस्तादो दा इंडिया, ये पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम हुआ करता था। और कार्टेज जो था, ये पुर्तगालियों द्वारा जारी किए जाने वाला पारपत्र या आज्ञा पत्र हुआ करता था। कॉर्टेज कॉर्टेज किसको बोलते थे? ये पुर्तगालियों के द्वारा जो आज्ञा पत्र जारी किया जाता था, उसको कॉर्टेज बोला जाता था। और इनक्विसिजन जो था, ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकार था। पोर्ट्रोग्रैंड महान बंदरगाह था। तो ये इसका मतलब क्या था? पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव की दी गई संज्ञा थी। तो यहाँ पे हमारा जो मिलान है, 1 2 3 4, ये जिस भी उत्तर मिलेगा वही इसका राइट उत्तर हो जाए। 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? 18वीं जो सदी में भारत में लड़े गए जो युद्ध थे, इनका कालक्रम कौन कौन सा है, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद
वाडीवास का युद्ध लड़ा गया, तो उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे जब यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश हो रहा था तो यहाँ पे कथन दे रखे हैं और हमें इसी कथन से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला यहाँ पे कथन, हमारा पहला ऑप्शन है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल गलत है। जो पुर्तगालियों ने 1510 में इन्होंने अलबुर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। तो ये क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर यही है। अगला ऑप्शन है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मुसलीपट्टनम में लगाया था। ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा है, यहाँ पे डोफ्लो के नेतृत्व में फ्रांसिस्को ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ लगाया था। फ्रांसिस्को ने सबसे पहला अपना जो कारखाना लगाया था ये कहाँ पर लगाया था। ये सूरत में लगाया था अपना कारखाना। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, फ्रांसिस्को के द्वारा। और ये कब लगाया था, ये लगाया था 1668 ईस्वी में ये अपने पहले कारखाना लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस जो है ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये पुर्तगालियों के द्वारा स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और पुर्तगालियों ने ही तंबाकू का भी भारत में प्रचलन किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखानों फैक्ट्री होते थे। उनके जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे ये भंडार गृह एवं उत्पादन के केंद्र दोनों होते थे। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गण राज्य में मिला लिया था। तो ये कब मिलाया था, तो ये 1961 में मिला लिया था और पुर्तगाली ने गोवा को मुक्त कर दिया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये भारत सरकार ने सशस्त्र बल के सेनाओं के द्वारा इसको हासिल किया था, नहीं तो पुर्तगाली छोड़कर जा ही नहीं रहे थे। तो सबसे पहले भारत में किसका आगमन हुआ था, पुर्तगालियों का ही आगमन 1498 में हुआ था। सबसे पहले आए थे भारत में और सबसे बाद में भी ये गए थे। कब गए थे, 1961 में। और कहाँ से, गोवा से ये गए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था। पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री है ये कालीकट में स्थापित की गई थी। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये जो स्थापित किया गया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है। जो ये श्रेय जाता है ये किसको जाता है, तो ये फ्रांसिस्को को जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, ये फ्रांसिस्को को जाता है, फ्रांसीसियो को जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे, तो ये सफल रहे अंग्रेज। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। ऐसा कौन सा युद्ध था जब ये डच और अंग्रेज के बीच में लड़ा गया था और डच यहाँ से चले गए थे। ये बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 में, इसी युद्ध के बाद ये निर्णायक हो गया, डच यहाँ से चले गए। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था, तो ये स्थापित किया था मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? फतेहपुर जो सिकरी है यहाँ पर और आगरा पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? ये रॉल्फ फ्रिंच जो था ये पहला व्यापारी था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और यहाँ पे जो देखिए ऑप्शन दे रखा विलियम्स हॉकिंग्स। विलियम हॉकिंग जो था ये जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश राजदूत था। विलियम्स हॉकिंग जो था ये राजदूत था, ब्रिटिश राजदूत था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जॉन मिलेंड हॉल जो था ये अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये फतेहपुर सिकरी और आगरा कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका गठन किया गया था, क्यों? ये मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने इसको मिलकर किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये रानी एलिजाबेथ जो इनके द्वारा इस पे राजकीय अधिकार पत्र प्राप्त किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये टॉमस स्माइथ प्रथम गवर्नर हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम्स हॉकिंग किस जहाज से भारत पहुंचा था? कैप्टन विलियम्स जो हॉकिंग आया था ये भारत में किस जहाज से आया था? तो ये हेक्टर नामक एक जहाज से आया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये विलियम्स हॉकिंग्स कब आया था? ये 1600 में आया था, 1600 ईस्वी में भारत आया था। और ये हेक्टर नामक जो जहाज था इससे ये सूरत में पहुंचता है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों ने सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त की थी? तो ये ऐसा कौन सा मुगल बादशाह के टाइम में हुआ था? तो ये जहांगीर जो था इसके द्वारा अंग्रेजों ने सूरत में एक अस्थाई कोठी खोलने के फरमान जारी प्राप्त कर लिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। और यह फरमान कब जारी किया गया था? 1613 में ये फरमान जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचता है? ये सर टॉमस रो जो था ये जहांगीर के दरबार में अजमेर में पहुंचता है। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये कब आता है? ये 1615 या 1600 में कहीं कहीं लिखा रहता, तो ये आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेगाज की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? तो ये बम्बई जो था इसको दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलोपर्स इंटरलोपर्स थे। इंटरलोपर्स क्या थे? इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब है अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे हुआ करते थे। इंटरलोपर्स जो थे ये एक समुद्रिक लुटेरे हुआ करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगौड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो ये अनुमति दी गई थी अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस्को डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई थी?
ये चंद्रगिरी के जो राजा थे इनसे ये ले लिया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिपुरा, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो ये जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था, तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1633 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था? यह 1651 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी गई? ये 3.5 लिखा है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 3.5% लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये कब किया गया था? 1680 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये 1680 में हुगली से अंग्रेजों को निकाला गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूला था? मतलब यहाँ पे 1.5 लाख लिखा है तो आप लोग याद रखिएगा, 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूला था। तो ये औरंगजेब ने ऐसा किया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। अंग्रेजों को सुनानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो ये था अजीम उस शान था। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुनानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने रुपए में खरीद ली थी? तो ये 1200 रुपए में ये यहाँ की जमींदारी खरीद ली थी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव भारव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता उन उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो ये जो शहर बना था कलकत्ता, ये सुनानाती, कालीकाता या गोविंदपुर, इन तीनों को मिला करके कलकत्ता शहर को बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फारूक सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? यहाँ पे चारों हमें कथन को पढ़ना है। पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये वार्षिक खाराज एवं निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे कथन है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों ऑप्शन तीनों सही है, इसीलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल की ब्रिटिश व्यापार का मेगना काटा बनाया? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये फारूक सियार द्वारा जारी फरमान था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? जहांगीर के समय में भारत में कौन नहीं आया था? तो ये राल्फ फिंच जो है ये किसके टाइम में आया था? तो ये अकबर के टाइम में आया था, रॉल्फ फिंच। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
और देखिए विलियम्स हॉकिंग जो थे ये भी जहांगीर के समय आया था, और सर थॉमस रो जो आया था ये भी आया था, और पादरी एडवर्ड टैरी ये भी भारत आए थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूची दिए गए कोट्स का सही उत्तर का चयन हमें करना है। यहाँ पे दे रखा सूची फर्स्ट में अंग्रेज यात्री दे रखा है, और सूची सेकंड में मुगल बादशाह दे रखा है, किसके किसके टाइम में आए थे। जॉन मिलिंडेस हॉल जो था ये किसके टाइम में आया था, ये अकबर के समय में आया था, इसका मिलान 1 से हो जाएगा। और विलियम्स हॉकिंग जो था ये किसके टाइम में आया था, ये जहांगीर के टाइम में आया था, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। जॉन सरमैन जो था ये फारूक सियार के टाइम में आया था, तो इसका मिलान हो जाएगा 3 से। हमारा मिलान है 1 2 3, ये हमारा मिलान है, ये जिसमें मिलेगा वही इसका राइट उत्तर है। 1 2 3, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुर्तिस या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो ये शाइस्ता खां के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए जो कूट है इसको हमें सही उत्तर बताना है। अब यहाँ पे दे रखा सूची फर्स्ट दे रखा, और यहाँ पे सूची सेकंड दे रखा है। यहाँ पे कुछ जैसे फोर्ट्स थे उनके बारे में दे रखा, और यहाँ पे उनका स्थान दे रखा है। देखिए जो फोर्ट विलियम है ये कहाँ पर है, ये कलकत्ता में स्थापित था, तो इसका मिलान हो जाएगा हमारा 1 से, कलकत्ता। और फोर्ट गैलेंड्रिया जो था इसके ये कहाँ पर स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था पुलिकट में, इसका मिलान हो जाएगा 2 से। फोर्ट गुस्तावुस जो था इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, चिनसुरा में हुआ था, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। फोर्ट जो लुई है ये कहाँ पर था, तो ये पुडुचेरी में था, इसका मिलान हो जाएगा 3 से। हमारा मिलान है 1 2 3 4, ये हमारा मिलान है 1 2 3 4, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरमिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वालीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्रदान किया। मार्टिन ने पदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था, तो पदुचेरी का विकास पांडुचेरी है आज के टाइम में, इसके रूप में किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस्को को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया था। फ्रांसिसियो को चंद्रनगर की जो बस्ती है ये किसके द्वारा भेंट किया गया था, तो ये भेंट किया गया था शाइस्ता खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। और ये जो भेंट किया गया था ये 1673 में भेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी। मुगल बादशाह, ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने नवाब की उपाधि दी थी, तो ये डुफले जो था इसको नवाब की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुफले के संबंध में क्या सही है। डुफले जो था इसके संबंध में क्या सही है, तो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है और इनको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी थी, ये बिल्कुल सही है, ये डुप्लो के द्वारा ही ऐसा किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए थे जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब 3 ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडुचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुफ्लो कहाँ का गवर्नर जनरल था। पंडुचेरी के जो गवर्नर जनरल डुप्लो जो बना था
इसके पूर्व वो कहाँ का गवर्नर जनरल था? तो ये चंद्रनगर का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुफ्लो के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? डुफ्लो के बाद पुडुचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो गोंडह्यू जो था ये डुफ्लो के बाद गवर्नर जनरल पुडुचेरी का बना था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, गोंडह्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियो के पतन का कारण था। फ्रांसीसियो के पतन का कारण क्या था? तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों को हमें अच्छे से पढ़ना है। पहला ऑप्शन है, अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों ने व्यापारिक प्रतिद्वंदिता प्रतिद्वंदिता। तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल गठन था। ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा 3 ऑप्शन सही है। चौथा कह रहा है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोत्ता स्थापित हो गई थी? तो ये किस युद्ध के बाद फ्रांसीसी हार गए थे? तो ये वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ा गया था। ये कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और इसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं और यहीं से फ्रांसीसियों का अंत मतलब माना जाता है कि फ्रांसीसी यहाँ से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युद्ध यूरोपीय अंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऐसा कौन सा युद्ध था? यह द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध था, ये 1749 से 54 के बीच में लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसिस्को के बीच में, और इसके युद्ध का विस्तार नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पहला जो कर्नाटक युद्ध था, ये कौन सी ऐसी संधि हुई थी कि उसके बाद उस संधि की समाप्ति हो गई थी? ये एला सपेल की जो संधि हुई थी, सपेल की जो संधि हुई थी, इसकी युद्ध के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये कर्नाटक का जो पहला युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1746 से 48 के बीच में ये लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडेहू की संधि और पुडुचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? गोडोह्यू की संधि और पुडुचेरी की जो संधि है 1754 में हुआ था। और इस संधि के बाद कौन सा युद्ध समाप्त हो गया था? तो द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध था, ये समाप्त हो गया था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये 1760 में हुआ था। और ये अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सर आयर कोट अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। और ये वांडीवास का जो युद्ध है, ये फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पे अंग्रेजी सरकार फ्रांसीसी जो कंपनी थी हार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था, ये किसके फलस्वरूप समाप्त हुआ था? ये पेरिस की जो संधि हुई थी, इसके द्वारा समाप्त हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? ये जो अधिकार है, ये कब सौंपा था? तो ये 1954 में इसको सौंपा था। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ये किसके कौन सा ऐसा इतिहासकार था? ये डुफ्लो जो था, इसने ऐसा किया था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था? तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि हमें कब कब कौन सी कंपनी भारत में आई थी।
देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली जो कंपनी आई थी, ये कब आई थी? 1498 में पुर्तगाली जो कंपनी भारत में पहुंची थी। और अंग्रेजों का आगमन जो कब हुआ था? ये 1600 ईस्वी में अंग्रेजों का आगमन हुआ था, तो ये हो जाएगा 1600। और डच कब आए थे भारत में? ये आए थे 1602 में, डच लोग भारत में आए थे। और फ्रांसीसी जो कंपनी थी, ये कब आए थे? ये 1664 में भारत आए थे। अब हमें इसी तरीके से बैठा लेना है। सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद अंग्रेज आए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है, डच आए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। अब उसके बाद हमारा क्या है? 3 आए थे, तो यहाँ पे फ्रांसीसी आया था 1664 में। अब ये ऑप्शन हमें देख लेना है, जिसमें मिल रहा होगा वही इसका राइट उत्तर हो। अब देखिए, ये ऑप्शन हमें कहीं नहीं मिल रहा है, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। यहाँ पे हम बी को बना लेते हैं, तो 4 1 यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में व्यापारी के रूप में कौन आया था? ये आया था फ्रांसीसी। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन के द्वारा, क्योंकि देखिए, पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे। और डच कब आए थे? ये आए थे 1602 में आए थे। और अंग्रेज कब आए थे? ये आए थे 1600 में आए थे। और फ्रांसीसी कब आए थे? 1664 में आए थे। तो यही इसका राइट उत्तर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई थी, उस समय मतलब भारत में कौन मतलब शासन कर रहा था, ये हमें बताना है। उस समय भारत में शासन अकबर का चल रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? यहाँ पे 3 हमें कथन दिया गया है। इन कथन में से हमें सही से पढ़ के बताना है। पहला है, दक्षिण भारत में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में थे। ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए दक्षिण भारत में व्यापार करना आसान पड़ गया। दूसरा है, विजयनगर राज्य में 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। ये भी बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम विजयनगर समाज बहुत बिखरा पड़ा था। तीसरा है, दक्षिण में अनेक छोटे छोटे और कमज़ोर राज्य थे। ये भी बिल्कुल, क्योंकि कमजोर कमज़ोर राज्य थे और वहाँ पे दक्षिण भारत में लोग कंपनी आए और व्यापार करना शुरू कर दी। तीनों बातें सही है, तो हमारा 1 2 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 1547 के बाद भी भारत कौन सा ऐसा राज्य था जो पुर्तगाली के पास था? तो ये गोवा जो राज्य था, ये पुर्तगालियों के पास था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। फिर भारत सरकार ने 1961 में सैन्य बलों के द्वारा ये पुर्तगालियों से गोवा को छीन लिया था। और पुर्तगाली शुरू सबसे पहले भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, और पुर्तगाली ही सबसे बाद में भारत से जाते भी हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और गोवा को कब भारत सरकार ने छीना था? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुचेरी, वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो पहली जो शक्ति थी, ये फ्रांसीसी थी। ये बिल्कुल सही है। पुडुचेरी पे सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अधिकार जमाया था। दूसरा कथन है, पुडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति थी पुर्तगाली। ये बिल्कुल गलत है। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पुडुचेरी पर कब्जा नहीं किया था। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेज पुडुचेरी पर कब्जा किए थे। तो यहाँ पे हमारा एक ही सही है। ऑप्शन एक जो पहला जो कथन यही सही है, केवल एक सही है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, तो भारत में
मुगल साम्राज्य कौन सा बादशाह था? तो ये अकबर जो था ये राज कर रहा था। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाडीवास का युद्ध 1760 में किस किस के बीच में लड़ा गया था? वाडीवास का जो युद्ध था ये 1760 में लड़ा गया था। ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था? ये ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर है। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में ये लड़ा गया था। फ्रेंच फ्रेंच जो कंपनी थी ये हार जाती है और अंग्रेजों की जो कंपनी है जीत जाती है। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपकी जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो डाली जाए वो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।